प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी केंद्र सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के संबंध में एक बिल लेकर के राज्यसभा में पेश किया है। वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बदलने का एक कार्य है, जैसे दिल्ली बिल को बदला गया है। इस पर चैनल के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारा देश विश्व पटल पर बहुत आगे जाए, यही शुभकामना सभी देशवासियों को। अब झारखंड के प्रवक्ता हैं और झारखंड के ही एक सांसद हैं निशिकांत दुबे जी। वे अपनी जब सदन में बात रख रहे थे तो वे मणिपुर पर कम बोले, लेकिन राहुल और सोनिया कांग्रेस को ही ज़्यादा घेरे हैं। वे यदि आप बातों को सुने हैं तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उस पर विस्तृत रूप से और अपने विचार को। भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है कि हर समय विषय से विषांतर बातें करना। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या विधायक हो, आप कभी भी उनको देश की बेरोजगारी पर बात करते नहीं सुने होंगे, देश में शैक्षणिक हालातों पे बात करते नहीं सुने होंगे, देश के अंदर बेहतर चिकित्सा सुविधा कैसे मिले इस पर बात करते नहीं सुने होंगे, देश की अर्थव्यवस्था पे बात करते नहीं सुने होंगे, भारत के फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हुए नहीं सुने होंगे। तो इनका एजेंडा ही है कि लटकाना, भटकाना, विषय से विषांतर होना, प्रोपेगेंडा फैलाना, तभी जाकर के लोगों पे राज करने का प्रयास करते हैं। और जिस दिन मूल विषय पे ये आ जाएंगे, इन्हें बोलने के लिए वक्तव्य नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, जनता के बीच ये बैठ नहीं पाएंगे। जितेंद्र जी, ये बताइए कि जो बिल आया है वे देश के लिए कितने फायदेमंद होगा? जहाँ तक आपने प्रश्न किया तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान के अंदर सबसे विश्वसनीय और सर्वोच्च संस्था है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जो है अपना एक गाइडलाइन जारी किया था। निश्चित तौर पर यह गाइडलाइन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता और सत्ता पक्ष के लीडर, ये तीनों मिलकर के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक फेयर, ईमानदार चुनाव आयुक्त, जो टी.एन. शेषन जैसे लोगों का भारत में चुनाव आयुक्त के बतौर नियुक्ति होता है। किंतु यह सरकार डरी और सहमी सरकार है, क्योंकि इन्हें उन पर भरोसा नहीं है। ये चुनाव आयोग सरकारी संस्थानों के बदौलत यह सरकार इस देश में चुनाव जीतना चाहती है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सदन के अंदर अध्यादेश के माध्यम से इन्होंने बदलने का कार्य किया, तो इनसे इनकी मंशा यह स्पष्ट होती है कि ये किस प्रकार सहमे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो दिल्ली बिल आया, जिसमें वहाँ का दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर के पावरों को सीज करने का प्रयास किया गया, उसी ढंग से क्या सीजीआई के पावर को भी सीज करने का एक केंद्र सरकार का ये चाल है इस बिल के माध्यम से? निश्चित तौर पे सरकार की मंशा संदेहास्पद है और सरकार सीधे तौर पे संवैधानिक संस्थाओं को अपने पकड़ में रखना चाहती है। यही कारण है कि आप देखेंगे तमाम ऐसे बिल जो अध्यादेश के माध्यम से ये लेकर के आई है, जो कि दोनों सदनों के अंदर मेजॉरिटी से आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सरकार विफल रही है और अध्यादेश के माध्यम से सरकार बिल लाने का कार्य करती है। ये अपने आप में सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, जो सरकार फुल मेजॉरिटी में है और वह सरकार अध्यादेश के माध्यम से काम करती है, तो निश्चित तौर पे 2024 को लेकर के इतनी भयभीत है कि वो बदलने पर आमदा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की भौतिक स्थिति और उनकी मंशा किस प्रकार सहमी हुई और डरी हुई है।
अच्छा, एक बात और बताइएगा कि मणिपुर पर जो इंडिया प्रधानमंत्री जी को बुलाया, सदन में बुलाया और खुद विपक्षी पार्टी, यानी हमारे कहने का तात्पर्य कि इंडिया जो अलायंस बना है, वे लोग सदन छोड़कर चले गए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विपक्षियों को नेता सदन ने मजबूर किया। आप कहेंगे मजबूर किया कैसे? मणिपुर हमारा एक अभिन्न अंग है, हमारा हिस्सा है, और हमारे शरीर के हिस्से के ऊपर जब घाव हुआ तो निश्चित तौर पे भारत से प्यार करने वाले सभी लोगों को दर्द हुआ। और इस देश का मुखिया अगर इतने महत्वपूर्ण इशू पे अपनी बात को ना रखे और दो शब्द बोलकर इतिश्री कर ले तो निश्चित तौर पे ये दुखद है। और विपक्षी पार्टियों का स्पष्ट मानना था कि इतनी बड़ी त्रासदी जो मणिपुर में हुई है, माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा में आकर देश के सामने चर्चा करें, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसको मुनासिब नहीं समझा। तो विपक्षी पार्टियों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से प्रधानमंत्री को सदन में लाकर बोलने के लिए मजबूर किया। यही बात थी। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री जी आए, 2.25 घंटा तक भाषण दिए, लेकिन मणिपुर पर मात्र 2 मिनट बोले हैं। इस पर आपकी राय? निश्चित तौर पे पूरा देश और सदन में ऑन रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री ने अपने 2-2.25 घंटे के वक्तव्यों में मुश्किल से 200 शब्दों का भी मणिपुर को लेकर के किसी भी प्रकार का बातें नहीं रखा। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के दुख दर्द में अपनी बात को रखेंगे, मणिपुर के समस्याओं के प्रति गंभीर रहेंगे, लेकिन सरकार इसको लेकर के तनिक भी गंभीर नहीं थी। इसलिए हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि सरकार की यहाँ पर सोच बहुत नाकाम तरीके की थी और उनकी पॉलिसी पूरे मणिपुर को लेकर के फेल थी। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि राहुल गांधी के बारे में बोला जा रहा है कि वो अपने भाषण खत्म कर करके और फ्लाइंग किस दिए हैं, जिसका कंप्लेन भी किया गया है सदन के जो चेयरमैन हैं उनके पास में। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जब आदमी हारता है ना, या उसे ये संभावनाएं उसको प्रतीक होता है कि हमारे सामने जब कुछ ऐसी परिस्थितियां आने लगती है तो उसके जो नुमाइंदे होते हैं ना, वो अनाप शनाप तरह की बातें करते हैं। पूरे विजुअल लोकसभा के अंदर है कि माननीय राहुल गांधी ने क्या किया, स्मृति ईरानी कहाँ थी, और वो पूरे तौर पे इस प्रकरण में उल्टे फंस गई हैं। और देश के सामने आप देखेंगे सोशल मीडिया में जो उसकी किरकिरी हो रही है, अब वो खुद मुंह छुपाने लायक नहीं है। तो इस तरह का नॉनसेंस टॉक भाजपा के लोग ही कर सकते हैं, ये उनको मुबारक हो। क्या मतलब भाजपा वाले को राहुल फोबिया था लिया है क्या? निश्चित तौर पे। अब एक चीज बताइए ना कि राहुल गांधी के वक्तव्यों के पीछे पूरी एक मंत्रालय है, एक मंत्रालय पूरी लगी रहती है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ सोए हैं, कहाँ बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भय राहुल गांधी से इन लोगों को लगता है। अब झारखंड के प्रवक्ता हैं और झारखंड के ही एक भाजपा सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, वे अपनी जब सदन में बात रख रहे थे तो वे मणिपुर पर कम बोले, लेकिन राहुल और सोनिया कांग्रेस को ही ज़्यादा कटघरे में खड़ा किए हैं। वो यदि आप बातों को सुने हैं तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उस पर विस्तृत रूप से और अपने विचार को। भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है
कि हर समय विषय से विषांतर बातें करना, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या विधायक हो, आप कभी भी उनको देश की बेरोजगारी पर बात करते नहीं सुने होंगे, देश में शैक्षणिक हालातों पे बात करते नहीं सुने होंगे, देश के अंदर बेहतर चिकित्सा सुविधा कैसे मिले इस पर बात करते नहीं सुने होंगे, देश की अर्थव्यवस्था पे बात करते नहीं सुने होंगे, भारत के फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हुए नहीं सुने होंगे। तो इनका एजेंडा ही है कि लटकाना, भटकाना, विषय से विषांतर होना, प्रोपेगेंडा फैलाना, तभी जाकर के लोगों पे राज करने का प्रयास करते हैं। और जिस दिन मूल विषय पे ये आ जाएंगे, इन्हें बोलने के लिए वक्तव्य नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, जनता के बीच ये बैठ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद आपने आपका। हमारे चैनल को अपने समय दिया है।